बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो बैठो, नंगे सर बैठ क्या क्या करने आए हो? बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम वहां पे। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाह करने के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अभी जो सीमांचल में जो जलसा हुआ है और उस जलसे में जो फसाद हो गया, जैसा कि उसमें हज़रत मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला दामत बरकातुहू तशरीफ़ फरमा है और दीगर अच्छी हस्तियाँ, काबिर हस्तियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उन्हीं में ये शब्बीर बरकाती और कफ़ील अंबर भी मौजूद है। आपने देखा होगा कि हमारे जलसों के हालात क्या होते जा रहे हैं। मैं आज कई सालों से और कई दिनों से इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि जलसे बंद होना चाहिए। पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। जब तक ऐसे जाहिल और अनपढ़ लोग मिंबरों मेहराब पर रहेंगे, कफ़ील अंबर जैसे लोग और ये शब्बीर बरकाती जैसे लोग, मोहम्मद अली फैज़ी के जैसे लोग, तब तक जलसे तो जलसे हैं बल्कि पूरे इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। बहुत दिनों से ये मैं चिल्लाता चला आ रहा हूँ, मगर इस बात पर कोई गौर नहीं करता, ना मेरी वीडियो को देखना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं तलख़ बात करता हूँ मगर हकीकत करता हूँ। जैसे कि मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला एक बड़े ज़िम्मेदार आलिम हैं और बहुत बड़े आलिमों में से, मुफ्तियों में से हज़रत का शुमार होता है, उनका नाम गिना जाता है। तो इन कफ़ील अंबर जैसे जाहिलों की इतनी बड़ी जुर्रत, इनकी जसारत है कि उनके बराबर खड़े होकर के उनके मुंह में बकवास करें और हज़रत से इस तरह सवाल करें कि आप कौन होते हैं, क्या यह इस्लाम है। अब एक मुफ्ती को ये जाहिल इस्लाम सिखाएंगे, एक मुफ्ती को ये जाहिल इस्लाम सिखाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ऐसे जाहिलों से और ऐसे कठमुल्लों से मिंबर व मेहराब के तक़द्दुस की हिफाजत फरमाए। अब क्या है, चाहिए क्या कि तमाम उलमा की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर इकट्ठे होकर के और आपस में मुत्तहिद होकर के एक तंजीम बनाएं, और तंजीम बनाने के बाद में इन जाहिलों को जलसों से बाइकाट करें, ताकि इस्लाम का जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान थोड़ा रुक जाए। अगर उलमा के अंदर कुछ दर्द है इस्लाम का, तो इस बात को रोकने की कोशिश करें। और जाहिल आवाम को क्या चाहिए, वो तो बस वाह वाही चाहती है। उनको चाहे कव्वाली सुना दो, चाहे उनके लिए उनके सामने चाहे कव्वाली गाओ, चाहे नात पढ़ो, चाहे गाने गाओ, मगर वो तो वाह वाही में तुम्हारे लिए नोट भी फेंकेगी, तुम्हारे आगे पैसे भी फेंकेगी। मैंने देखा है कुछ जाहिल मौलाना भी होते हैं, मौलवी भी होते हैं, वो भी उसी में कूद कूद करके उनके आगे पैसे फेंकते रहते हैं। मगर कुर्बान जाऊँ ऐसे लोगों पर जो ज़िम्मेदार आलिम हैं, और गुलाम रसूल बलियावी साहब और मुफ्ती शहरियार साहब, और मैंने देखा है कि इनकी जलसों में जाहिलों की इस्लाह करते हुए हज़रत मौलाना इमरान हनफी साहब, ऐसे ऐसे आलिमों को मैंने देखा है कि जलसों में इन जाहिलों की इस्लाह करते हैं। मगर तमाम उलमा को मुत्तहिद होकर के इस बात पर फ़ैसला लेना चाहिए, और जहाँ पर ये जाहिल जाएँ वहाँ पर इन उलमा को जाना ही नहीं चाहिए। अगर ये जाहिल जाते हैं तो वहाँ पे आप न जाएँ, और जहाँ पर आप हज़रात को मददू किया जाता है तो उनसे साफ बता दें कि ऐसे जाहिलों को, कठमुल्लों को और ऐसे इस्लाम के डाकुओं को कतई वहाँ पर पहुँचने ना दें, तब तो हम आएंगे। इस बात पर गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगीनी लें। मैं कहता हूँ कि जलसे करवाने की ज़रूरत क्या है? जलसे क्यों करवाते हो? जब जलसा करवाना होता है तो जगह जगह इस शहर में, उस शहर में भीख मांगते हो कि हमारे बच्चे मदरसे में रहते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं है। और जब बच्चों की बात आए तो भीख मांग करके इकट्ठे करते हो, और फिर इन जाहिलों पर इतना खर्च करते हो जिससे लगता है तुमसे बड़ा कोई गनी नहीं है, तुमसे बड़ा कोई मालदारी नहीं है। और जब आपकी मस्जिद के अंदर पहुंचते हो, तुम्हारी जेब से 10 रुपये भी नहीं निकलते हैं मस्जिद के डिब्बे में डालने के लिए। और इन शायरों को, इन झूठे इश्क़ रसूल बनने का दावा करने वालों को आप हज़ारों रुपये उनके ऊपर निछावर करते हो, जिससे लगता तुम्हारा सगा बाप आ गया है। लिहाजा ऐसे जलसों से परहेज़ करें जाने से। हमारे जलसों में पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं जाता? ना वकील जाएगा, ना डॉक्टर जाएगा, ना इंजीनियर जाएगा, क्यों नहीं जाता? वो जानता है जो जलसा अभी सीमांचल में जो जलसा हुआ, इस जलसे में क्या हो रहा है उनको मालूम है, इसलिए नहीं जाते। जाएंगे तो बेचारे जिनके पास कोई काम नहीं है,
جن کے پاس کوئی روزگار نہیں، ایسے لوگ جائیں گے. وہ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، بھولے بھالے، ان کو جیسے چاہتے ہیں یہ جاہل ان کو مروڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پڑھے لکھے علماء کی اور مفتیان کرام کی بات نہیں چلنے دیتے ہیں. اب اس جلسے کی سب سے بڑی ذمہ دار وہاں کی کمیٹی ہے، وہاں کے جو جلسہ کروانے والے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے لوگوں سے جم کر کے ان سے بات کریں اور ان کو جو سزا ان کے لائق ہو سکتی ہے اس سزا کو مقرر کریں اور FIR درج کریں کہ ان کو بڑے علماء اور بڑے عالم کے خلاف انہوں نے جو ایک لہجہ اختیار کیا ہے اس کے خلاف ان کو FIR کرنا چاہیے، مقدمہ درج کرنا چاہیے، مان اور ہانی کا مقدمہ کرنا چاہیے، تاکہ دوبارہ ان کمینوں کی اور جاہلوں کی اور ان ان پڑھ کٹملوں کی جرت نہ ہو سکے کسی عالم کے اوپر منہ جوڑ کر کے، ان کو جسارت نہ ہو سکے کہ یہ بات کر سکیں. ممبر پہ جھوٹ بولنا تو ان کا ایک شیوا ہو چکا ہے، ممبر پہ ناچنا گانا تڑپنا اچھلنا کودنا تو ان کا ایک شیوا ہو چکا ہے، ان کا ایک معیار بن چکا ہے. اللہ اس سے جاہلوں سے کٹملوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے اور ممبر و محراب کے تقدس کی حفاظت عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. سر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ صرف سبیل برکاتی کو سننے آئے تھے؟ یہاں جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اور تم صاحب ایک دنیا دار آدمی کی نہ سن رہے ہو. معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے؟ تقریر سنو، حدیث سنو.